नमस्कार साथियों, मैं यामिनी कुमार आप सभी का स्वागत करती हूँ ज्ञान वेदा द लर्निंग पॉइंट की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो आज है 9 दिसंबर, जिसका करंट अफेयर्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहूँगी, हमारा ज्ञान वेदा का ऐप भी है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वहाँ जाकर हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फुल कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ ही साथ में PDF और हैंड नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशन कोट के साथ। पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स डू इट फॉर यू। आप अपने आप को खुद ही आगे धकेल सकते हैं, कोई दूसरा आके आपको पुश नहीं करेगा। अगर आपको आपके लक्ष्य और अगर आपकी जिंदगी का जो मकाम जहाँ पे पहुंचना है आपको, अगर आप अपने आप को खुद को जो है मेहनत करोगे, खुद को सुबह उठकर, और अगर खुद सुबह उठकर आपकी मेहनत जो है वही आपके कल को रंग लेकर आएगी। तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ते हमारे फर्स्ट आर्टिकल की तरफ। केरला रिलीज रिवाइज्ड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज टू बिकम 100% रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड स्टेट बाय 2040। यहाँ पे बोला है कि केरला ने जो है 2040 तक जो है 100% नवीकरणीय ऊर्जा आधारित राज्य बनने के लिए जलवायु परिवर्तन में संशोधित करने के लिए योजना जो है योजना जारी की है। तो यहाँ पे केरला का एम है कि वो 100% रिन्यूएबल एनर्जी हो जाए 2040 तक। वो क्या करेगी, नेट कार्बन न्यूट्रलिटी स्टेट करेगी 2050 तक। जो कार्बन है, कार्बन को क्या करेगी, जीरो के ऊपर लेके आएगी, और इसने टारगेट बनाया है कि 2050 तक। सीएम कौन है वहां के, तो पिनाराई विजयन ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप मीट के अंदर सीएम के द्वारा ये बोला गया है। दिस इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड वर्ल्ड बैंक इन तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम में किसके बीच में हुई है, तो ये हुई है स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और वर्ल्ड बैंक के बीच में। कब हुई है, तो ये 7 दिसंबर को हुई थी। द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी दोनों इंक करेगी कॉन्ट्रैक्ट फॉर द परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन 100 बिलियन यूरोस के ऊपर काम करने की यहाँ पे बात की है। अब हम यहाँ पे किसकी बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे केरला ने अपना खुद का जो है स्टेट एक्शन प्लान भी रखा है। क्या रखा है, केरला ने खुद का अपना स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की भी बात की है, जो 2023 से लेके 30 के बीच में जो है इसके बीच में ये काम करेगा। इसी के अंदर ये एक अपना खुद का पैनल बना है उसके अंदर, और ये फोकस किसके ऊपर करेगा, क्लाइमेट चेंज फोकस करेगा ऑन द एग्रीकल्चर हो गया, हमारा वाटर हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया, बायोडाइवर्सिटी में जो चीज़ें हम देख रहे हैं जिस तरह से रिडक्शन हो रहा है, जिस तरह से उसमें कमी आ रही है, उसके अंदर ये क्या करेंगी, ये हमारी केरला के द्वारा ये किया गया है। और अगर हम केरला की बात करते हैं तो ये फर्स्ट स्टेट है जो हाइड्रोजन पावर बेस्ड पे जीरो एमिशन पॉलिसी लेके आया है। ये फर्स्ट स्टेट है जो हाइड्रोजन बेस्ड पॉलिसी के ऊपर एमिशन को जीरो करने की बात कही है। इसने बात कही है, और इसने जो है ग्रीन हाइड्रोजन हब भी बनाया है। क्या बनाया है, ग्रीन हाइड्रोजन हब भी बनाया है, जो कि बोलता है कि कार्बन को हम क्या करेंगे 2050 तक कम करने की यहाँ पे बात की है। कितनी, तो यहाँ पे इतनी बात कही है कम करने की। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। और अगर हम केरला की बात करते हैं तो केरला जो है हाल ही में जो है राजस्थान पंचायत के द्वारा जो योजना बनाई जा रही है, योजना का जो अनावरण किया जा रहा है, उसमें भी जो है केरला के 28 मेंबर्स का ग्रुप भेजा गया है। राजस्थान की जो पंचायती राज इंस्टीट्यूट के द्वारा योजनाएं बनाई जाएगी, उसके अंदर ये क्या करेगी, अपना भी मत देगी, अपना भी एक समर्थन सपोर्ट देने की बात कही है। तो नेक्स्ट आर्टिकल, दीना बलोत्रा पेरू की जो है वाइस प्रेसिडेंट बन गई। स्वान इज एज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ पेरू। पेरू की उपराष्ट्रपति दीना बलोत्रा ने पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। क्या ली है, पेरू की जो है राष्ट्रपति शपथ ली। पेरू की बात करते तो ये जो है एक साउथ अमेरिकन की कंट्री है, साउथ अमेरिका के अंदर पेरू नाम की एक कंट्री है।
ये हम देखते हैं तो साउथ अमेरिका इधर बनता है ये। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे चिली है यहाँ पे, और यहाँ पे पेरू आता है, और इसके आसपास यूकेड्रा, ब्राजील, और हम बात करते हैं तो अर्जेंटीना, यहाँ पे सारी कंट्रीज आती हैं। अब बढ़ते नेक्स्ट पे, एडीबी ने अप्रूव किया है 780 मिलियन लोन टू एक्सपांड द मेट्रो रेल चाइना के अंदर। चाइना के अंदर मेट्रो रेल को एक्सपांड करने के लिए एडीबी ने 780 मिलियन डॉलर का रुपीस दिया है। किसको दिया है? तो चेन्नई ने इतना रुपीस दिया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एडीबी की, और तो पहले हम बात करते हैं एडीबी क्या है। ये क्या है? ये क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है। क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जो कि 1966 में बना था। कब बना था? 1966 के अंदर बना था। इसके अंदर जो टोटल मेंबर्स है, टोटल मेंबर्स कितने हैं इसके अंदर? 69 टोटल मेंबर्स है, जिसमें अगर हम बात करें 69 के अंदर 68 और इसके अंदर 48 मेंबर्स जो है वो क्या है? एशिया के 48 मेंबर्स है। कितने हैं? एशिया के 48 मेंबर्स हैं। और अगर हम यहाँ पे इनकी सीईओ या डायरेक्टर की बात करते हैं तो मस्ता सगु इनके सीईओ है। कौन है? मस्ता सगु इनके जो है अस्करमन जो है इनके क्या है? सीईओ है। और अगर हम एडीबी की बात करते हैं तो एडीबी ने जो है 300 मिलियन डॉलर का लोन किसको दिया है? 300 मिलियन डॉलर का लोन एडीबी के द्वारा जो है 300 मिलियन डॉलर का जो है लोन किसको दिया है? ये दिया है आसाम को दिया है। आसाम के डिस्ट्रिक्ट्स को दिया है, जो कि क्या करेगा? जो रोड को क्या करेगा? सही करने का काम करेगा। रोड की कनेक्टिविटी को जो है यहाँ पे सही करने की यहाँ पे बात करेगा। और अगर हम एडीबी की बात करते हैं तो एडीबी ने जो है 96 पॉइंट समथिंग जो है मिलियन डॉलर का रुपीस किसको दिया है? ये जो है हिमाचल प्रदेश को भी दिया है। कितना दिया हिमाचल प्रदेश को? 9.6 मिलियन डॉलर जो हिमाचल प्रदेश को भी दिया है। ये यहाँ पे क्या करेगा? ये यहाँ पे जो है वाटर क्लीनिंग वाटर जो है पीपल को प्रोवाइड करेगा। ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराया जाएगा, और सैनिटेशन के अंदर भी क्या करेगा? क्लीन करने की यहाँ पे बात कही गई है। तो ये हमारा एडीबी है, और एडीबी का मेंबर जो है इंडिया इज इंक्लूडेड इन। इंडिया जो है एडीबी का क्या है? इंडिया जो है एडीबी का मेंबर भी है। तो यहाँ पे एडीबी ने अप्रूव किया है 780 मिलियन लोन टू द रेल मेट्रो इन चेन्नई। नेक्स्ट हम बात करें दिस प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट विल कंस्ट्रक्ट 10.1 किलोमीटर ऑफ एलिवेटेड सेक्शन बिटवीन शोलिंगारू एंड देयर टू स्टेट इंडस्ट्री प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु सेकेंड, एंड 10 किलोमीटर ऑफ द अंडरग्राउंड सेक्शन बिटवीन द लाइट हाउस एंड द मीनाक्षी कॉलेज के अंडरग्राउंड के अंदर भी मेट्रो बनाने का 10 किलोमीटर तक काम करेगा। अब बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एंड नेस्कॉम सीओई पार्टनर टू ग्रो द इनोवेशन इकोसिस्टम। इनोवेशन इकोसिस्टम के अंदर नेस्कॉम जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, इनके द्वारा जो है इन दोनों ने मिलकर क्या किया है? एक पार्टनरशिप किया है कि ये इनोवेटिव इकोसिस्टम के अंदर पार्टनर को ग्रो करने का ये क्या करेंगे? ग्रो करने का ये काम करेंगे। तो आईडीबीएफसी फर्स्ट इन नेस्कॉम ने जो है पार्टनर किया है टू ग्रो द इनोवेशन इकोसिस्टम इंक्लूसिव इंक्रेज इन द बैंकिंग सोल्यूशन, इन द रेंज ऑफ बैंकिंग सोल्यूशन के अंदर। और हम बात करते हैं तो इन्होंने एमओयू साइन किया है बिटवीन आईडीएफसी फर्स्ट और नेस्कॉम के अंदर कि ये बैंक जो है वो क्या करेगी? एज ए बैंकिंग पार्टनर जो है किसकी बनेगी? स्टार्टअप की बनेगी। एट एन इवेंट कहाँ हुआ है? तो ये इवेंट हुआ है बेंगलुरु के अंदर, जो स्टार्टअप फाउंडर्स के द्वारा क्या किया गया? ये अटेंड किया गया है। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या करेगी दोनों पार्टनरशिप? क्या करेगी? बैंक को क्या करेगी? ऑफर करेगी फॉर प्रोडक्शन के लिए, और सोल्यूशन देगी स्टार्टअप को कि ये जीरो बैलेंस स्टार्टअप को कर सकती है स्टार्ट। तो यहाँ पे क्या करेगी? ये स्टार्टअप सिस्टम्स जो है, स्टार्टअप कंपनीज जो है, इनको क्या करेगी? जीरो बैलेंस से जो है वो उनका करंट अकाउंट बनाने की बात कही गई है। और यहाँ पे बोला है कि ये क्या करेगी? वर्किंग कैपिटल को भी प्री प्रॉफिट देगी। वर्किंग कैपिटल को भी क्या करेगी? वर्किंग कैपिटल या वर्किंग जो इंडस्ट्री या वर्कर्स है इनको भी क्या करेगी? लोन देने की यहाँ पे बात की है। और यहाँ पे क्रेडिट जो है,
क्रेडिट कार्ड भी देने की यहाँ पे स्टार्टअप कंपनीज को बात कही गई है। तो ये हमारे इनके द्वारा दिया गया है। नेस्कॉम जो है, नेस्कॉम स्टार्टअप कंपनीज को क्या करेगी, टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज देगी। क्या देगी, टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज दी जाएगी। किसके द्वारा, ये दी जाएगी नेस्कॉम के द्वारा। अगर हम नेस्कॉम की बात करते हैं तो ये एक सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी है। ये क्या है, ये एक नेशनल एसोसिएशन फॉर सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज है, जो कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ये क्या करती है, ये काम करती है। अगर हम बात करते हैं IDFC फर्स्ट, हम बात करते हैं जब IDFC फर्स्ट, तो इसकी बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और अगर हम सीईओ की बात करें तो वी वैद्यनाथ इनके CEO है। कौन है, वी वैद्यनाथ इनके क्या है, वी वैद्यनाथ इनके क्या है, CEO है। तो ये हमने इन दोनों की बात कर ली है, जो ये दोनों क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट के अंदर काम करेंगे। अब हम बात करते हैं IDFC फर्स्ट और नेस्कॉम थी, तो ये दोनों क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करते। तो ये दोनों, इन दोनों का क्या है, इनिशिएटिव है। इन्वेस्टर को कनेक्ट करते हैं और साथ ही साथ में क्या करते हैं, ये नॉलेज शेयर करते हैं। क्या करते हैं, ये नॉलेज को शेयर करते हैं। जैसे आपने देखा IDFC क्या करेगी, बैंक की इनको क्या करेगी, हेल्प प्रोवाइड करेगी, और नेस्कॉम क्या करेगी, इनको टेक्नोलॉजी एक्सपर्टाइज में इनको क्या करेगी, हेल्प करेगी, इनको नॉलेज प्रोवाइड करेगी। तो ये इनोवेशन स्टार्टअप सिस्टम के अंदर क्या करेगा, ग्रो करेगा इनको दोनों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। आसाम कैबिनेट अप्रूव्स द बिल टू क्रिएट सफाई कर्मचारी कमीशन। सफाई कर्मचारी कमीशन बनाने के लिए आसाम की कैबिनेट ने क्या कर दिया है, अप्रूव कर दिया इस बिल को बनाने के लिए। अब जब हम बात करते हैं सफाई कर्मचारी की, किसकी बात करते हैं, सफाई कर्मचारी की, ये कौन पीपल होते हैं, ये पीपल वो होते हैं जो हम कह सकते हैं, जो गटर को, जो मैनुअल स्कैवेंजर होती है, जो गटर के अंदर जाके जो गटर को क्लीन करता है, उनकी बात करते हैं। ये इसके अंदर कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर जो है नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन भी बना हुआ था 1993 के अंदर, जो एक एक्ट के द्वारा बना था, जिसके अंदर जो है सफाई कर्मचारी को जो है क्या करता है, असिस्टेंस देता है, रेम्यूनरेशन देता है उनको, और उनको हेल्प करता है कि उनकी जो है इस वर्क के दौरान उनकी हत्या ना हो, उनकी डेथ ना हो, उनको ऐसा कोई कॉज ना हो, ऐसी कोई डिजीज ना हो जिनके द्वारा इनकी डेथ हो जाए। तो ये कमीशन बना था, और जो है ये कमीशन को रद्द भी कर दिया गया था, और वापस जो है इस कमीशन को 3 साल के लिए 2014 में इस कमीशन को बंद कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। उसके बाद अभी जो है हाल ही में इसको 3 साल के लिए इसका टेन्योर जो है बढ़ाया है। तो अगर हम बात करते हैं नेशनल सफाई कर्मचारी कमीशन की, तो इसके अंदर हम देखते हैं कि 631 के अराउंड पीपल जो है वो क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाते हैं, इनकी डिजीज की वजह से जो है डेथ हो जाती है। तो ये सफाई कर्मचारी के द्वारा इनके लिए जो है आसाम कैबिनेट ने इनके लिए अप्रूव किया है। और अगर हम बात करते हैं कि इनके द्वारा इनके लिए जो है स्वामित्र सुरक्षा चैलेंज भी बनाया गया है। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज भी इनकी गवर्नमेंट के द्वारा सफाई मित्र जो है सुरक्षा चैलेंज भी एक इनिशिएटिव बनाया गया है, जिनके द्वारा इनको क्या दिया जाता है, इनको जो है वो हेल्प दी जाती है। इनके अंदर जो है इनको क्या दिया जाता है, असिस्टेंस दिया जाता है कि अगर इनकी कोई कॉज हो जाता है तो। और अगर बात करते हैं इनके लिए एक ऐप भी बनाया गया है सफाई कर्मचारियों के लिए, जो क्या करता है, अगर इनको हाथों हाथ कोई नीड होती है किसी चीज़ की, कोई इक्विपमेंट की, जिससे क्या कर सके, ये इनको क्लीन कर सके, कि क्लीन कर सके सेप्टिक टैंक को, तो उनको उसके लिए इनके लिए एक ऐप भी बनाया गया है। तो ये आसाम के द्वारा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है जो हेल्प कर रहा है इन कर्मचारियों को। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। आसाम कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया सफाई कर्मचारी को, और ये इस डिसीजन के रिलेटेड ये फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी जो प्रेग्नेंट वुमेन है। मॉनिटरिंग द ड्रग प्राइसेस, प्रोटेक्टिंग द सफाई कर्मचारीज राइट एंड फिलिंग अप द वैक्सीन्स इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वर ऑल्सो टेकन इन द मीटिंग। तो इस मीटिंग के अंदर ये सारे इनिशिएटिव भी ले चुके हैं, इसके अलावा भी ये सारे ले चुके हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ असम द स्टेट कैबिनेट ने, जो चीफ मिनिस्टर के द्वारा
हेमंत बिस्वा शर्मा जी इनके चीफ मिनिस्टर है, उनके द्वारा इस मिनिस्ट्री को हेल्ड किया गया और हिस्टोरिकल गांधी मंडप इन गुवाहाटी के अंदर, हिस्टोरिकल गांधी मंडप इन द गुवाहाटी आसाम के अंदर ये मीटिंग हेल्ड हुई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिडबी मॉन्शेट्स ऑफ सऊदी अरेबिया जॉइन हैंड फॉर एमएसएमई कॉपरेशन। तो सिडबी और सऊदी अरेब के मॉन्सेट ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के दोनों ने हैंड को शेक किया है या फिर दोनों ने साइन किया मेमोरेंडम। स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हैज साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जनरल अथॉरिटी ऑफ Saudi Arabia for exploring and collaborating on matters of common interest in the development and boosting the micro, small and medium enterprises and related ecosystem in their respective countries. According to the official statement के according सिडबी जो है वो ऑफर करेगी अपने एक्सपर्टाइज को और एक्सपीरियंस को टू द न्यूली बैंक जो है एसएमई बैंक जो सऊदी अरेबिया के अंदर बन चुकी है। तो सिडबी क्या करेगी, अपना एक्सपर्टाइज और एक्सपीरियंस उनके साथ में क्या करेगी, शेयर करेगी। The said MOU is a part of the strategic bilateral initiative। ये एक strategic bilateral initiative के अंदर जो हेल्प और इम्प्रूव करेगी दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन द इंडिया एंड द सऊदी अरेबिया, इंडिया एंड द सऊदी अरेबिया। तो ये दोनों जो क्या करती है, कॉमन इंटरेस्ट को क्या करती है, कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करती है दोनों, सिडबी और यहाँ पे सऊदी अरेबिया दोनों कहेगी। अगर हम सिडबी की बात करते हैं, किसकी, सिडबी की बात करते हैं, तो ये 1990 के अंदर स्टैब्लिश हुई थी। कब हुई थी, 1990 के अंदर ये स्टैब्लिश हुई थी। और अगर हम इसके सीईओ या फिर एमडी की बात करते हैं तो शिवा सुब्रमण्य रमनन है। कौन है, शिवा सुब्रमण्यन रमन, इनके क्या है, एमडी और सीईओ है। अगर हम एमएसएमई की बात करते हैं, किसकी हम बात करते हैं, अगर हम एमएसएमई की बात करते हैं तो हाल ही में वॉलमार्ट और फ्लिपकार्ट ने भी क्या किया है, एमएसएमई को जो है रिटेल के अंदर अपने प्रोडक्शन को जो है वो सप्लाई करने की यहाँ पे क्या की है, यहाँ पे बात की है। अगर एमएसएमई की बात करते हैं, किसकी, अगर हम एमएसएमई की बात करें जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, ये क्या करती है, इंडिया के अंदर जो है 45% मैन्युफैक्चर का क्या करती है, 100 में से 45% का मैन्युफैक्चरिंग में क्या करती है, ये एक अपना भागीदारी करती है। और इसके अंदर जो है 110 मिलियन पीपल्स भी जुड़े हुए हैं। और अगर हम यहाँ बात करते हैं, ये 20 से 30% क्या करता है, जॉब क्रिएशन करता है या फिर हम कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। कौन करता है, एमएसएमई करता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एमएसएमई की, तो ये क्या करता है, जो छोटी छोटी जो कंपनीज होती है जो रूरल डेवलपमेंट के रूरल एरियाज के अंदर इनको क्या करती है, बढ़ावा देती है। और अगर हम बात करते हैं एमएसएमई के द्वारा दो इनिशिएटिव भी लिए गए हैं, जिसके द्वारा क्या करते हैं, ये इनको जो है मीडियम जो एंटरप्राइजेस होती है, स्मॉल जो एंटरप्राइजेस होती है जो हम रूरल एरियाज के अंदर देखते हैं, तो उनको क्या करती है, बढ़ावा देती है। तो एक स्कीम है रैंप स्कीम। क्या है, रैंप स्कीम, जिसके अंदर क्या करती है, रेज करती है और एक्सलरेट करती है, किसको, एमएसएमई के पीपल को रेज करती है। और एक एस्पायर इनिशिएटिव भी है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, एमएसएमई को जो है यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है, उनको जो है बढ़ावा दिया जाता है कि आप जो है काफी जो है वो क्या कर रहे हैं, इकोनॉमी के ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये सिडबी के द्वारा हमारा इनिशिएटिव जो है लिया गया है। अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट पे। इंडिया गवर्नमेंट इन्वेस्ट ओवर 5,000 करोड़ रुपीज मोर इन स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड फर्स्ट टू हेल्प होम बायर्स। तो यहाँ पे भारत सरकार द्वारा घर खरीदारी के अंदर मदद करने के लिए कितना फंड किया है, तो यहाँ पे कितने फंड की 15 करने की बात कही गई है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इन्वेस्टेड 5,000 करोड़ इन SBI कैप वेंचर्स बैक्ड स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड फर्स्ट सेटअप अंडर द स्वामी के, अगर हम देखते हैं स्वामी की क्या है फुल फॉर्म, तो स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिडिल इनकम हाउसिंग।
जो पीपल जो अफोर्ड नहीं कर पाते हाउस बनाने का, या फिर जो मिड इनकम पीपल है, उनको जो है वो क्या दिया जाता है, फंड दिया जाता है। उनको फंड दिया जाता है अगर उनका कोई काम, उनका जो घर है, घर के काम में अगर कोई स्टक हो गया या फिर उनका घर का काम बंद हो गया है बिकॉज ऑफ द फंड, तो ये क्या करती है, ये इनको हेल्प करती है टू गिव देम द फंड थ्रू द स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड के द्वारा। and it is taking its final close to 1530 crore 1530 crore. This is amongst the biggest जो है corpus raised by fund in any in the last few years. लास्ट फ्यू ईयर्स में ऐसी कोई पहली कोई कह सकते हैं हम बिगेस्ट कॉर्पस होगा जो रेज किया, इतना जो है फंड रेज किया है। अगर हम स्वामी फंड की बात करते या फिर इन्वेस्टमेंट की बात करते तो ये क्या करती है, कंप्लीट करती है इन्वेस्टमेंट फंड को। अगर स्वामी की बात करते तो इन्होंने जो है हाल ही में रेजिडेंशियल पार्क का जो है वो कंस्ट्रक्शन जो वो कंप्लीट किया है। तो ये रेजिडेंशियल पार्क कहाँ है, तो ये है रिवाली पार्क जो है, ये कहाँ है, रिवाली पार्क। तो रिवाली नाम का पार्क है, एक रिवाली पार्क नाम है जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ है, महाराष्ट्र के अंदर है। तो स्वामी फंड के द्वारा ये जो है इनका जो प्रोजेक्ट है ये क्या कर दिया है, इन्होंने अपने पैसों के द्वारा जो है इसको कंप्लीट कर दिया है। तो ये हमारी बात थी जो स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड की हमने बात की, ये गवर्नमेंट के द्वारा ही फंड दिया जाता है। अब बात करते हैं इसरो इंक्स द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द सोशल अल्फा टू एस्टैब्लिश द स्पेस टेक्नोलॉजी इनोवेशन नेटवर्क। स्पेस टेक्नोलॉजी इनोवेशन नेटवर्क को क्या करना है, एस्टैब्लिश करने के लिए क्या किया, इसरो ने इंक किया है, किसके साथ में, सोशल अल्फा के साथ में। अब बात करते हैं स्पिन की, तो ये इज अ इंक्यूबेटर एंड एक्सेलरेटर फोकस्ड ऑन अ लैब टू मार्केट ट्रांजिशन एंड वेंचर डेवलपमेंट इन द स्पेस डोमेन के अंदर। एन इनोवेशन चैलेंज फॉर अर्ली स्टेज ऑफ स्टार्टअप हैज बीन लॉन्च। इसके द्वारा जो है इनोवेशन चैलेंज जो अर्ली स्टेज ऑफ स्टार्टअप भी लॉन्च किया गया है। अब अगर अर्ली स्टेज ऑफ लॉन्च की बात करते हैं तो यहाँ पे इसने किस किस कैटेगरी में किया है, तो ये मैरीटाइम हो गया, लैंड ट्रांसपोर्टेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया। तो यहाँ पे बात करते हैं तो इसने मैरीटाइम जो स्टार्टअप की बात करता है तो ये किया है मैरीटाइम के अंदर, लैंड के अंदर बात करता है, और अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर, और अगर हम बात करते हैं तो मैपिंग के अंदर। तो ये जो है यहाँ पे इस चैलेंज को यहाँ पे बोला है कि दिसंबर 2022 के स्टार्ट हुआ है, तो ये फरवरी 2023 तक कंप्लीट करने की यहाँ पे बात करा। द प्लेटफॉर्म विल हैंडल स्टार्टअप थ्रू द प्रोडक्ट डिजाइन, टेस्टिंग और वैलिडेशन एंड स्पिन इज अ यूनिक प्लेटफॉर्म टू फॉस्टर द प्राइवेट पब्लिक कोऑपरेशन। तो स्पिन एक ऐसा है जो प्राइवेट और पब्लिक के अंदर क्या करता है, प्लेटफॉर्म को फॉस्टर करता है, या फिर कह सकते हैं प्राइवेट और पब्लिक के बीच में एक ब्रिज को क्या करता है, क्रिएट करता है, जो गैप बना हुआ है उसको करता है। और अगर हम बात करते हैं स्पिन की तो ये जियोसेप्टर टेक्नोलॉजी जो है उसके अंदर हेल्प करता है, एयर स्पेस मटेरियल के अंदर हेल्प करता है, और बात करते हैं तो इनेबलिंग करता है, टेक के अंदर भी, टेक्नोलॉजी के अंदर भी इनेबलिंग करता है। और अगर हम बात करते हैं किसकी, इसरो की बात करते हैं, किसकी, इसरो की बात करते हैं तो इसके हमारे कौन है, डायरेक्टर कौन है, तो एस सोमनाथन है। कौन है, एस सोमनाथन इसके डायरेक्टर है। और अगर हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो ये कहाँ है, ये है बेंगलुरु के अंदर। कहाँ है, बेंगलुरु के अंदर। और अगर हम इसरो की बात करते हैं तो इन्होंने हाल ही में IIRS जो इंडियन रिमोट सेंसिंग जो इनकी खुद की एक छोटी सी अंदर कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा जो है अभी हाल ही में लद्दाख के अंदर क्या किया है, जियो पोर्टल लॉन्च किया है इन द सैटेल टेक्नोलॉजी के अंदर। तो जियो पोर्टल कहाँ लॉन्च किया है, तो इन्होंने जियो पोर्टल क्या किया है, लॉन्च लद्दाख के अंदर किया है। कहाँ किया है, लद्दाख के अंदर इन द जियोसेप्टर टेक्नोलॉजी। वहाँ पे भी वो क्या करेगा, वहाँ पे भी वो निगरानी रखेगा इन द ट्रैफिक के अंदर। और हम बात कर सकते तो मैपिंग के अंदर, सॉइल के अंदर, ये यहाँ पे रिमोटली क्या करेगा, सेंसिबल से काम करेगा। तो ये हमारे इसरो की बात कर दी है। फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। 9th एशियन आर्ट बायएनियल, एशिया का लार्जेस्ट आर्ट एक्स्ट्रावेगेंजा किक्स ऑफ। तो 19th एशिया कला द्विदर्शी, एशिया की सबसे बड़ी कला प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गई है। द ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी जो है कमेंस्ड हुई है एट द नेशनल थिएटर हॉल ऑफ बांग्लादेश शिल्पकला एकेडमी ऑन द थर्सडे
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वहां की शेख हसीना के द्वारा एग्जीबिशन वर्चुअली हुआ एज अ चीफ गेस्ट एट द प्रोग्राम की एज अ चीफ गेस्ट वहां पे इनॉग्रेशन उन्होंने किया है। द ग्रैंड प्राइज विनर्स आर द सुशांता कुमार अधिकारी, यास्मीन जहान नुपुर एंड द नीदरलैंड आर्टिस्ट हेरोल्ड को जो है यहाँ पे विनर्स घोषित किया है। द स्पेशल ऑनर्स वर प्रेजेंटेड टू फ्रेहा जेबा, जायतुक चकमा, ममूर आसन महतब, मायनुल इस्लाम पॉल, सुमन चंद्रा दास एंड पोर्चुगल आर्टिस्ट अना सिल्वाई मलादो। द मंथ लॉन्ग एग्जीबिशन विल रन ऑफ फ्रॉम दिसंबर टू 7 जनवरी की बात करता है। तो ये कहाँ हुआ है? ये हुआ है बांग्लादेश के अंदर। कहाँ हुआ है ये हमने देखा है नेशनल हॉल ऑफ अकादमी अंदर बांग्लादेश। और अगर हम बात करते हैं हाल ही में आसाम और बांग्लादेश किसके बीच में, आसाम और बांग्लादेश के बीच में हाल ही में सिलचर सिलिट फेस्टिवल हुआ है। कौन सा? मैं लिखती हूँ सिलचर सिलहिट फेस्टिवल जो है दोनों के बीच में हुआ है, जिसके अंदर ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों अपने कल्चर को क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। बिकॉज हाल ही में हमारे इंडिया के अंदर 75th एनिवर्सरी मनाई गई थी, उस अमृत महोत्सव के अंदर ये क्या करता है, दोनों के रिलेशंस को, दोनों के बायलैटरल रिलेशन, रीजनल रिलेशंस को क्या करता है और मजबूत करने की यहाँ पे इसलिए ये मनाया गया है। अगर हम देखते हैं आसाम यहाँ पे है, अगर मैं आपको बताती हूँ, हम अगर अपना इंडिया का ऐसे मैप बनाते हैं तो ये हमारा क्या है, ये बांग्लादेश है और ये है आसाम। तो यहाँ पे आपको पता ही आसाम और बांग्लादेश के, या फिर हम कह सकते हैं बंगाल और बांग्लादेश के बीच में हमेशा टिस्टा रिवर का डिस्प्यूट भी चलता रहता है। तो उसको शांत, या फिर कह सकते हैं ऐसी ऐसी कई सारी जो है दोनों के बीच में जो चलती रहती है ऐसे कई दोनों के बीच में जो ताल्लुक चलता रहता है, जो दोनों को डिस्टर्ब करता है, दोनों के बीच में डिस्प्यूट होता है, उसको क्लियर करने की भी इसके अंदर बात कही है। या फिर ये क्या करता है, दोनों को रेज करता है, प्रेज करता है दोनों के कल्चर को। अगर बांग्लादेश की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर क्या करता है, ये 4096 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। कितनी? 4096 किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है। और अगर बांग्लादेश की बात करते हैं तो ये और इंडिया हमारे संप्रीति नाम की क्या करते हैं, एक्सरसाइज को भी चलाते हैं। संप्रीति नाम की एक्सरसाइज को भी ये दोनों चलाते हैं। और अगर इंडिया और बांग्लादेश की हम बात करते हैं, ये दोनों किसके मेंबर है, ये दोनों सार्क के, दोनों क्या है, दोनों सार्क के मेंबर्स भी हैं। तो ये हमने इंडिया और बांग्लादेश की भी यहाँ पे बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। Prime Minister Shri Narendra Modi to dedicate 3 National Ayush Institute to help nation on 11 December 2022। यहाँ पे establish these 3 National Ayush Ministry इन्होंने लगाई है इंस्टीट्यूट। अगर आयुष की बात करते तो ये है आयुर्वेदा, होम्योपैथी एंड उनानी will create 400 additional seats for 400 students who want to pursue for the UG, undergraduate, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टर कोर्सेज के लिए, एंड ऐड किया है 550 एडिशन बेड्स इन दिस 3 स्ट्रीम्स के अंदर बात की है। अगर बात करते हैं 3 इन्होंने कहाँ आयुष के द्वारा ये लगाई गई है इंस्टीट्यूशन, तो बात करते हैं द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी इन द दिल्ली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ उनानी मेडिसिन इन द गाजियाबाद एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक गोवा। तो ये जो है आयुष मिनिस्ट्री या फिर कह सकते हैं आयुष स्कीम भी बनाई गई, जो क्या करता है, मेडिकल हेल्थ करता है इंडिया के अंदर, पीपल को मेडिकल हेल्थ भी देता है, मेडिकल के अंदर हेल्थ को अच्छी प्रोवाइड करने के लिए ये काम करता है। आगे बढ़ते हैं। 22nd कॉर्प्स डे जो है 8 दिसंबर को 22nd कॉर्प्स डे जो है मनाया गया है। ये क्या है, तो ये सेना सेवा कोर ने बेंगलुरु में मोटरसाइकिल का स्टंट शो करके इस दिवस को मनाया है। और अगर हम बात करते हैं किसकी, कॉर्प्स की बात करते हैं तो इन्होंने जो है पहली बार वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर भाग लिया था। कब लिया था? पहली बार वर्ल्ड वॉर के अंदर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वर्ल्ड वॉर के अंदर पहली बार क्या लिया था, पार्टिसिपेशन लिया था। अगर इनकी बात करते हैं मोटो की बात करते हैं तो इनका मोटो क्या है, सेवा अस्मकम धर्म। उनका सेवा, सबसे पहले सेवा किसकी है, धर्म की सेवा करना, सेवा अस्मकमा धर्म।
सेवा अस्मकर्मा धर्म, सेवा अस्मकर्मा सेवा अस्मकर्मा धर्म इनकी क्या है, इनका मोटो है, क्या है इनका मोटो है, जिसके ऊपर ये क्या करते हैं, अपनी सेवा को धर्म के ऊपर न्योछावर करने की बात करता है। ये ओल्डेस्ट और सबसे लार्जेस्ट जो है मिनिस्टर्स, ये जो सर्विस है जो दोनों ये करते हैं, कौन करते हैं, ये आर्मी जो है सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट टाइम जो है इसको सेलिब्रेट किया गया था 1952 के अंदर। 1952 के अंदर क्या गया था, इसको फर्स्ट बार सेलिब्रेट किया गया था। किसको किया गया था सेलिब्रेट, कॉर्प्स डे को सबसे पहले सेलिब्रेट किया गया था। और अगर हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस के बाद की बात कर रही हूँ, और अगर रियलिटी में बात करते हैं 1923 के टाइम, 1923 के दिन जो है इसको जो है वो मनाना हमने स्टार्ट कर लिया था, ब्रिटिश के टाइम, जब हम ब्रिटिश के अंडर जो हमारी इंडिया था तब। 9 दिसंबर को हम इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे भी मनाया जाता है, जो 2022 के अंदर हमारा मनाया 9 दिसंबर को। इसकी थीम है UNCAC एक्ट 20 यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट कॉरपोरेशन। तो यूनाइटेड नेशन कॉरपोरेशन अगेंस्ट काउंसिल है, जो कि यूनाइटेड नेशन के अंदर, यूनाइटेड नेशन के द्वारा असेंबली अंदर ही बनी हुई है, जो इसकी थीम है यूनाइटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट द करप्शन। तो ये 9 दिसंबर को बात करता है। और अगर हम बात करते हैं इंडिया के अंदर, हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा करप्शन के अंदर कौन आता है, तो हम बात करते हैं तो हरियाणा और यूपी जो है करप्शन की लिस्ट में नाम भी आता है उनका। और इसी करप्शन को रिड्यूस करने के लिए 2016 के अंदर हमारे इंडिया के अंदर डीमोनेटाइजेशन लेके आए थे, जिसमें क्या किया था हमने 500 और 1000 रुपीज को क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था कि ये क्या यूज नहीं होंगे। तो इसके कारण काफी जो है करप्शन जो है हमारे इंडिया के अंदर डिक्रीज भी हुआ था, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब बढ़ते हमारे एमसीक्यूज की तरफ। पहला एमसीक्यू है, विच कंट्री एंड द इंडियन एयरफोर्स एंड आर पार्टिसिपेटिंग इन द गरुड़ 6 बायलैटरल एक्सरसाइज। तो ये दोनों किसके बीच में होती है, ये होती है हमारे फ्रांस के बीच में होती है। किसके बीच में होती है, ये होती है फ्रांस के बीच में होती है। और अगर एक्सरसाइज की बात करते हैं तो मैंने अभी आपको बताया था संप्रीति बांग्लादेश के साथ होती है, और बोंगो सागर भी बांग्लादेश के साथ होती है। श्रीलंका की बात करते तो मित्र शक्ति और स्लिनेक्स भी इनके साथ होता है। थाईलैंड की बात करते तो मैत्री एक्सरसाइज और कॉर्पेट एक्सरसाइज होता है। यूएस की बात करते तो युद्ध अभ्यास होता है, वज्र परिहार होता है, वज्र परिहार युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रम्प पोप इंडिया होता है। मंगोलिया की बात करते हैं तो नोमैडिक एलिफेंट और खान क्वेस्ट होता है। इंडोनेशिया की बात करते हैं तो गरुड़ शक्ति होता है। क्या होता है, गरुड़ शक्ति। फ्रांस की बात करते हैं तो वरुण होता है, गरुड़ होता है और शक्ति भी होता है। फिर हम बात करते हैं जापान की। किसकी, जापान की बात करते हैं तो धर्म गार्जन, सहयोग खजिनी और जिमैक्स होता है। सूर्य किरण किसके साथ होती है, सूर्य किरण होती है नेपाल के साथ। चाइना की बात करते हैं हैंड इन हैंड एक्सरसाइज होती है। और सिंगापुर की बात करते हैं तो कौन सी होती है, सिम्बैक्स एक्सरसाइज होती है। कौन सी, सिम्बैक्स एक्सरसाइज। खंजर की बात करते हैं तो ये होती है किर्गिस्तान के साथ में। लामेती की बात करते हैं तो ये होती है साइचल्स के साथ में। ईस्टर्न ब्रिज की बात करते हैं तो ये होती है ओमान के साथ में। और हाल ही में ओमान के साथ में नसीम अल बर भी हुआ है। कौन सी हुई एक्सरसाइज हाल ही में, नसीम अल बहर एक्सरसाइज भी अभी हाल ही में किसके साथ हुई है, ओमान के साथ में हुई है। रशिया की बात करते हैं तो पासेक्स एक्सरसाइज हुई है। मलेशिया की बात करते हैं तो उद्र शक्ति और हरिमायु शक्ति। वियतनाम की बात करते तो विनबैक्स हुई है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करते तो पिच ब्लैक और ऑस्ट्रा हिंद हुई है। ये हमारी एक्सरसाइज थी जो आपको रिमाइंड होनी चाहिए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ C20। C20 जो है इसके लिए किसको चेयर किया गया है, तो ये हमारे एक स्पिरिचुअल लीडर है। कौन है, अमृता आनंदमयी देवी, ये हमारी स्पिरिचुअल लेडी है जिनको अपॉइंट किया गया है चेयर फॉर द सिविल 20 के लिए। चेयर फॉर द सिविल 20 जो कि एक ग्लासगो के अंदर क्या है, एक ग्लासगो ग्रुप 20 के अंदर जो ग्लासगो हुई थी समिट, तो G20
इनको जो है G20 के अंदर क्या बनाया गया, एक अपॉइंटमेंट है चेयर का सिविल 20 का, तो उसके अंदर इनको अपॉइंटमेंट दिया है। ये क्या, ये एक स्पिरिचुअल लीडर है। कौन है ये, एक स्पिरिचुअल लीडर है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंडिया की, तो शेरपा G20 के जो है अमिताभ कांत जी को शेरपा G20 का अपॉइंट किया गया। इनको चीफ कोऑर्डिनेटर किसको बनाया, तो हर्षवर्धन श्रृंगला जी को चीफ कोऑर्डिनेट बनाया है। डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधार आरमाने को बनाया है। संजय मल्होत्रा जी को रेवेन्यू सेक्रेटरी के लिए बनाया है। विनय मोहन कत्रे को बनाया है फॉरेन सेक्रेटरी, हमारे ये है। अगर हम बात करते हैं अजय सेठ जी, तो इनको जो है इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी बनाया गया है। टीवी सोमनाथ की बात करते हैं तो ये हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी है। और एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी की बात करते हैं तो ये कौन है, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी वियतनाम। और अगर हम बात करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, ये राजीव गौबा जी है। होम सेक्रेटरी की बात करते हैं तो अजय कुमार भल्ला। चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो जीपी सामंता है। और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की बात करते हैं तो वी अनंता नागेश्वर है, वी अनंता नागेश्वर है। Who has authored the book Delhi University Celebrating 100 Glorious Day? तो दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस डे पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है हरदीप सिंह पुरी द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लिखी गई है। Which institution released the commodity market outlook report for October 2022? कॉमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा निकाली गई है, तो ये निकाली गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसके द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक की बात करते तो इनके हमारे फाउंडर कौन, या फिर हम कहते क्या है, कौन है इनके डायरेक्टर, डेविड मेलपास है। कौन है, डेविड मेलपास। और ये कहाँ बनी गई है, ये बनी हुई है, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। क्या बात करते हैं हम, यूएस के अंदर। ये क्या है, तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। अगर आरबीआई की बात करते हैं तो ये क्या है, हमारे अंडर इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक है। क्या है, ये एक सेंट्रल बैंक है आरबीआई। जिसके गवर्नर की बात करते तो कौन है, शक्तिकांता दास। कौन है, शक्तिकांता दास है। और ये 1934 के अंदर बनी थी, 1934 के अंदर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर। और ये क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसके द्वारा काफी सारी जो है हमारे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जो है निकाली जाती है, ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा काफी सारी जो है इंडेक्सेस निकाले जाते हैं। अब बढ़ते आगे। विच स्टेट स्टार्टेड द वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट? किस राज्य ने महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? तो ये की है किसके द्वारा, ये की है केरला के द्वारा। जो है क्या किया है, वुमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, ये स्टार्ट किया गया है। Who won FIFA Under-17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2020? तो किसके द्वारा जो ये वर्ल्ड कप लिया गया है, तो ये जो है स्पेन के द्वारा। Who won FIFA Under-20? तो ये हुआ है स्पेन के द्वारा। और अगर फीफा की बात करते तो ये हाल ही में कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है कतर के अंदर। कहाँ हो रहा है, कतर के अंदर ये हो रहा है। और यहाँ पे कतर की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ट्रॉफी है, ट्रॉफी किसके द्वारा यहाँ पे दी जाएगी, जो फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है वो जो है हमारे सेलिब्रिटी दीपिका पादुकोण। फर्स्ट टाइम जो है ऐसी जो है वो सेलिब्रिटी होगी, फर्स्ट टाइम सेलिब्रिटी है जो क्या करेगी, यहाँ पे ट्रॉफी का जो है एनविल करेगी, ट्रॉफी जो है इनके द्वारा दी जाएगी। तो दीपिका पादुकोण जी यहाँ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द इंडियन स्पेस कांग्रेस ISC 2022? तो विच सिटी हो, कौन होस्ट करेगी इंडियन स्पेस कांग्रेस 2022? तो ये करेगी न्यू दिल्ली। कौन करेगी, न्यू दिल्ली क्या करेगी, इंडियन स्पेस कांग्रेस की जो है होस्ट करेगी इस शहर के द्वारा। विच कंट्री को चेयर द हाई लेवल डायलॉग ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी विद यूरोपियन यूनियन? तो किसके द्वारा ये जो है कोऑपरेशन किया जाएगा, तो ये किया जाएगा इंडिया के साथ में जो है यूरोपियन यूनियन क्या करेगा, हाई लेवल डायलॉग ऑन माइग्रेशन एंड मोबिलिटी। आपको पता है कि माइग्रेशन जो है वो काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो इसके द्वारा इंडिया और दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों जने चेयर कर रहे हैं हाई लेवल, उसको क्या कर रहे हैं गतिशील। किस देश ने यूरोप संघ के साथ में किया है, तो उच्च स्तरीय
चर्चा की अध्यक्षता दी है। तो माइग्रेशन जिस तरह से बढ़ता जा रहा है उसकी वजह से जो है हम कह सकते हैं 300 मिलियन पीपल्स जो लोग हैं वो क्या हो रहे, डिस्प्लेस्ड हो रहे, क्या हो रहे, डिस्प्लेस हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आपको पता है यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, और अगर हम बात करते हैं जिस तरह से क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, और उसकी बात करते हैं अलग तो इन्फ्लेशन जिस तरह से हो रहा है, तो ये जो माइग्रेंट पीपल्स है वो क्या कर रहे हैं, वापस अपने घर लौटने की जो है बात कर रहे हैं। क्योंकि इनको क्या हो, एक सिक्योरिटी नहीं मिल रहा है, सिक्योरिटी इन पर्सपेक्टिव ऑफ इनको खुद को सिक्योरिटी नहीं मिल रही है, और अगर हम बात करते हैं तो फूड सिक्योरिटी भी इनको नहीं मिल रही है। तो इसकी चिंतन के कारण जो है यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, इंडिया के साथ हाथ मिला के इस चीज को क्या कर रहा है, कम करने की यहाँ पे बात कही गई है। और अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर जो है माइग्रेंट जो वर्कर है उनके द्वारा जो अर्न किया जा रहा है बाहर पैसा, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है माइग्रेंट वर्कर्स के द्वारा जो पैसा दिया जा रहा है, तो मोर देन कह सकते हैं मोर देन जो है वो मोर देन 100 बिलियन जो है डॉलर, 100 बिलियन डॉलर जो है रुपीस इंडिया के अंदर मोर देन आने वाला है नेक्स्ट ईयर 2023 के अंदर, जो वर्ल्ड बैंक क्या देगी, इंडिया को देगी। क्योंकि माइग्रेंट वर्कर्स जो बाहर काम करते हैं वो पैसा कमा के जो लेके आ रहे हैं वो इतना लेके आएगा, और फर्स्ट टाइम जो है इंडिया ऐसी कंट्री होगी जिसको मोर देन 100 बिलियन डॉलर रुपीस दिए जाएंगे वर्ल्ड बैंक के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस इज ऑब्जर्व इंडिया टू मार्क हुज बर्थ एनिवर्सरी, किसकी जो है हम कह सकते हैं किसकी जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो है याद के अंदर मनाया जाता है। और अगर इनकी बर्थ एनिवर्सरी की बात करते हैं तो इनका बर्थ आता है 1 अक्टूबर के अंदर, 1 अक्टूबर को इनका बर्थ आता है। तो जो यहाँ पे इनकी बर्थ एनिवर्सरी राष्ट्रीय एकता दिवस उनके बर्थडे की याद में मनाया जाएगा। Which country is the highest contributor to per capita greenhouse gas emission? तो प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान किस देश का है, तो किस देश का है, तो यूएसए का क्या है सर्वाधिक जो है कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बात की है कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन के अंदर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन करेगा, तो यूएस करेगा। तो आज का सेशन यहीं तक रहेगा, मैं यहीं विराम देना चाहूंगी। आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में इसको शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए। और अगर आपको नई नोटिफिकेशन ऐसे ही चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन पर दबाइए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नई अपडेट्स मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।